क्रिप्टो करेंसी के तेजी से बदलते दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है वह है कर। डिजिटल मुद्राओं को लोकप्रियता और स्वीकृति प्राप्त करते जा रहे हैं, तो कर के प्रभाव को समझना सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो क्रिप्टो के साथ काम कर रहे हैं। ये लेख क्रिप्टो करेंसी के करण के जटिलताओं को सुझाने का उद्देश्य रखता है, जिससे यह एक रोचक और जानकारीपूर्ण पठन बने जो अनुभवी निवेशकों और नए आने वाले लोगों के लिए दोनों के लिए मनोरंजनमय और जागरूक पठन हो। क्रिप्टो करेंसी की कर देने वाली प्राकृतिकता को समझना। क्रिप्टो करेंसी केवल एक डिजिटल संपत्ति नहीं है, यह एक करदाता भी है। कई क्षेत्रों में क्रिप्टो करेंसी को कर के उद्देश्य के लिए संपत्ति के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही किसी अन्य संपत्ति की तरह क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने, व्यापार करने या खनन करने जैसे गतिविधियों से कर की जवाबी जिम्मेदारियां उत्पन्न हो सकती है। इन जिम्मेदारियों की प्रकृति किसी विशेष देश के कर नियमों पर निर्भर करती है, लेकिन सिद्धांत अब की बार यह है, क्रिप्टो लेन देन करों से करों के लिए छूट नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी में विभिन्न करदाता घटनाएं। क्रिप्टो करेंसी को घटनाओं को टैक्स देने वाले विभिन्न प्रकार की ट्रांजैक्शन या घटनाएं टैक्स देने के योग्य है। इनमें से सबसे सामान्य है पूंजी लाभ की प्राप्ति। जब आप क्रिप्टो करेंसी को वो कीमत में बेचते हैं जो आपने इसके लिए दी थी, तो आप एक पूंजी लाभ प्राप्त करते हैं, जिस पर सामान्यतः पूंजी लाभ कर पर टैक्स लगता है। उसी तरह अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरे के लिए व्यापार करते हैं, तो यह एक विलन के रूप में माना जाता है और व्यापार से होने वाला कोई भी लाभ करों के लिए करों के द्वारा टैक्स देने योग्य होता है। क्रिप्टो करेंसी को कैसे टैक्स पर रिपोर्ट करें? क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करना ट्रांजैक्शनों की अस्थिरता और विविधता के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शनों के सभी विवरणों का ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड रखें। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीखें, फिएट मुद्रा में मूल्य, ट्रांजैक्शन का उद्देश्य और प्राप्तकर्ता के विवरण शामिल हैं। कई देश अब विनिमय और प्लेटफार्मों से उच्च मूल्य की लेन देन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। फिर भी व्यक्ति के ऊपर यह बोझ है कि उन्हें सटीकता से रिपोर्ट करें। कुछ कर अधिकारियों क्रिप्टो करेंसी लेन देन की रिपोर्ट के लिए विशिष्ट फॉर्म्स प्रदान करते हैं और क्रिप्टो करेंसी करों को ट्रैक और कैलकुलेट करने में मदद करने वाले सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी के होल्डिंग का कर संवाद। क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने का भी कर संवाद हो सकता है, खासकर विवाद और विरासत करों के संबंध में। जैसे ही किसी अन्य संपत्ति के साथ, होल्डर की मौके पर इन करों के तहत आ सकती है। होल्डर को अपनी इस दिशा में इन पहलुओं को अपने विरासत योजना में ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो करेंसी हानियों का सामना करना। क्रिप्टो करेंसी बाजार अस्थिर हो सकते हैं और हानियां एक वास्तविकता है। कई कर संवादों में आप इन हानियों का उपयोग अन्य निवेशों से पूंजी लाभ को सेट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, अपनी कुल कर जिम्मेदारी को कम करते हुए। फिर भी इसके चारों ओर के नियम जटिल हो सकते हैं और यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपनी विशिष्ट स्थिति को समझने के लिए कर सेवा पेशेवर से परामर्श लें। क्रिप्टो करेंसी करों के संवाद के बदलते मानचित्र। क्रिप्टो करेंसी कर संवाद का मानचित्र निरंतर विकसित हो रहा है। डिजिटल मुद्राओं का अधिक मुख्यधारा बनने के साथ दुनिया भर के कर प्राधिकरण टैक्स के लिए और भी विवेकपूर्ण प्रणालियों और मार्गदर्शन विकसित कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के बारे में जागरूक रहना किसी भी क्रिप्टो करेंसी में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षण: क्रिप्टो करों की जटिल दुनिया में नेविगेट करना। संक्षेप में, क्रिप्टो करेंसी करों की दुनिया में नेविगेट करना जटिल हो सकता है, लेकिन इसका डिजिटल मुद्राओं के साथ जिम्मेदार ढंग से बात करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप एक सामान्य निवेशक हो, एक अनुभवी व्यापारी हो या एक क्रिप्टो खननकर्ता हो, कर विनियमन को समझने और उसका पालन करने का महत्वपूर्ण है। जागरूक और व्यवस्थित रहकर और आवश्यक होने पर पेशेवर सलाह लेने के बावजूद आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी निवेशों का अधिक उपयोग करते हुए अपनी कर कर्जों को पूरा कर रहे हैं।